लाखों मासूमों की जान बचाए। वह समय था जो रुद्रा के हाथों में था, या तो आइवनोव को रोकना और शिपमेंट न्यूट्रल करना, या लाखों मासूमों की जान खतरे में डालना। उसने तेजी से कवर बदला और 2 दुश्मनों को साइलेंट एलिमिनेशन टेक्निक से गिरा दिया। इवानोव अभी भी थोड़ी दूरी पर खड़ा हंस रहा था, जैसे यह सब उसके लिए खेल है। देखा रुद्रा, तुम चाहे जितने तेज हो जाओ, यह टाइमर तुमसे भी तेज दौड़ रहा है। इस बार जीत मेरी होगी। इवानोव की आवाज तेज और खतरनाक थी। रुद्रा ने गोलीबारी के बीच खुद को स्टेबलाइज किया और धीमी ठंडी आवाज में कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं केवल रुद्रा नहीं हूं, मैं एजेंट रुद्रा हूं और तुम्हारे प्लान्स कभी सफल नहीं होंगे। टाइमर 07:45। रुद्रा ने अपनी कस्टम पिस्टल निकाल ली और आगे बढ़ते हुए कंटेनर के पास पहुंच गया। वहां लगी ब्लिंकिंग रेड लाइट पर उसकी ट्रेन्ड आइज फिक्स हो गईं। रॉकी टेक्निकल सपोर्ट टीम कॉम डिवाइस में बोल रही थी, रुद्रा, वायर अल्फा नहीं चुना, यह ट्रिप सेंसर है। सीक्वेंस बीटा 3 गैमा को फॉलो करो, ब्लास्ट का चांस बहुत हाई है। रुद्रा ने हाथ में पिस्टल टाइट कर लिया। उसके कानों में अपने ही हार्ट बीट की धड़कन गूंज रही थी। उसने कंटेनर की ओर झुककर डिवाइस की वायरिंग एनालाइज करना शुरू किया। इवानोव अब धीरे धीरे रुद्रा की तरफ बढ़ा। तुम बस दिखावा कर रहे हो रुद्रा, तुम अपने देश की खातिर मरना चाहते हो, पर तुम्हारी बहन रानी की चिंता तुम्हें रोक नहीं सकती। समझो, आज यह जगह तुम्हारे लिए आखिरी होगी। रुद्रा की आंखों में गुस्से की आग छलकी। उसने पिस्टल की सेफ्टी ऑफ की और जवाब दिया, मैं अपने देश और अपने लोगों के लिए हमेशा रेडी हूं। तुम सिर्फ एक बाधा हो। दोनों के बीच बुलेट्स और टैक्टिक्स की खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। रुद्रा ने कई मर्सनरीज को न्यूट्रल किया, लेकिन टाइमर लगातार कम हो रहा था। 05:42। रुद्रा ने धैर्य से डिवाइस की तरफ झुककर वायर्स स्कैन किए। हर वायर पर माइक्रो सेंसर लगा हुआ था। उसकी ट्रेन्ड फिंगर्स ने वायर अल्फा को केयरफुली बाईपास किया। इवानोव ने चिल्लाया, टू लेट रुद्रा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रुद्रा ने काम रहते हुए सीक्वेंस बीटा 3 गैमा फॉलो किया। टाइमर 03:15। रुद्रा ने आखिरी वायर मैनिपुलेट किया और डिवाइस की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग मैसेज आया, न्यूट्रलाइज्ड। इवानोव की आंखों में पहले गुस्सा था, फिर डर झलकने लगा। रुद्रा ने मौका पाकर उस पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हुआ। इवानोव ताकतवर था, लेकिन रुद्रा की एजिलिटी और एक्सपीरियंस उसे हर समय एज दे रही थी। कुछ ही मिनटों में इवानोव जमीन पर गिरा पड़ा और उसकी रिफिल रुद्रा के हाथ में थी। रुद्रा ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह मेरे देश की जीत है। रॉ बैकअप टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। इवानोव को पकड़कर सिक्योर किया गया। रुद्रा ने दूर समुद्र की ओर देखा। उसका मन हल्का हुआ, लेकिन उसने रानी के चेहरे की यादों को अपने दिमाग में ताजा किया। अगर आज डिवाइस ब्लास्ट होता, रानी। रुद्रा ने गहरी सांस ली। उसने अपने मिशन की ग्रेविटी समझी। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मेरे देश के सामने आकर भी नहीं टिक सकता। रुद्रा ने डिवाइस को केयरफुली चेक किया। सारे केमिकल पेलोड न्यूट्रल हो चुके थे। इवानोव के मर्सनरीज का कोई ट्रेस नहीं था। अब वह सुनिश्चित था कि आज की रात उसने सिर्फ रॉ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन उसके मन में एक चिंता और थी। इवानोव ने जो हिंट दिया था, वह मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। रुद्रा ने इंटरनली डिसाइड किया कि वह रानी को जल्द सेफ जोन में रखेगा। मिश्रा हाउस, रानी का दृश्य। घर पहुंचते ही रुद्रा की बहन रानी बगीचे में बैठी थी। उसका चेहरा चिंता और राहत का मिश्रण था। भैया, आप ठीक हैं? रानी ने पूछा। रुद्रा ने मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर टेंशन और खतरे की गूंज थी। हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा काम लंबा हो गया। रानी ने नजदीक आकर उसकी आंखों में देखा। भैया, आप हर बार कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन मैं जानती हूं कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रुद्रा ने अपनी बहन को गले लगाया। मैं वादा करता हूं, हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, लेकिन कुछ बातें तुम्हें अब नहीं बतानी है। तुम बची रहो, यही मेरी जिम्मेदारी है। रानी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास और डर दोनों थे। HQ ब्रीफिंग, अगले मिशन की तैयारी। अगले दिन रॉ HQ में रुद्रा ब्रीफिंग ले रहा था। चीफ मेहरा ने कहा, रुद्रा, इवानोव कैप्चर्ड है, पर उसके हिंट्स गंभीर हैं। ब्लैक स्कॉर्पियन का मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है।
और यह मास्टरमाइंड जानता है कि तुम्हारी बहन और परिवार तुम्हारे वीकेस्ट पॉइंट्स हैं। रुद्रा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने परिवार और देश दोनों की सुरक्षा करूंगा। इवानोव जैसी कोई ताकत मेरे रास्ते में नहीं टिक सकती, प्रिया ने ध्यान दिलाया। इस बार मिशन पर्सनल हो गया है। हमें हाई लेवल सर्वेलेंस, डीप अंडरकवर और इंटेलिजेंस गैदरिंग सभी स्टेप्स लेना होंगे। हमारे पास सिर्फ रुद्रा की एक्सपर्टाइज है। रुद्रा ने नोट किया। मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार स्ट्रेटजी टाइट होगी। नो मिस्टेक्स अलाउड। क्लिफ हैंगर, एपिसोड 4 का अंत। रुद्रा के चेहरे पर गहरी सीरियसनेस के साथ होता है। उसने इवानोव की फाइल्स और डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। मॉनिटर पर ब्लिंकिंग मैसेज आया, द रियल गेम हैज जस्ट बिगन। ब्लैक स्कॉर्पियन स्ट्राइक्स सून। रुद्रा ने मॉनिटर की तरफ तीखी नजर डाली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व झलक रहा था। उसने इंटरनली कहा, इस बार न केवल मेरा देश बल्कि मेरी रानी भी बचानी होगी। यह मेरी आखिरी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सबसे कठिन लड़ाई होगी। समुद्र की लहरें तेज हो रही थीं। रुद्रा की सिलुएट कंटेनर यार्ड की ओर दिख रही थी। हवा में टेंशन और सस्पेंस की गूंज थी। भर की लाइव फीड्स चल रही थीं। रुद्रा, इवानोव ने हमें जो क्लू दिया है वह गंभीर है, प्रिया ने कहा। ब्लैक स्कॉर्पियन मास्टरमाइंड के लोग हमारे देश में पहले ही इन्फिल्टर कर चुके हैं। हमें संदेह है कि हमारे सिस्टम में कोई इनसाइडर उनकी मदद कर रहा है और अब मास्टरमाइंड ने नया कदम उठाया है। अगर हम जल्दी एक्शन नहीं लेते तो बड़े नुकसान की संभावना है। रुद्रा ने मॉनिटर्स को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और गुस्सा दोनों